नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं यशपाल स्वागत करता हूं पाल कंपटीशन हब यूट्यूब चैनल के इस बेहतरीन सेशन पे। आज से हम थ्योरी क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। हिस्ट्री का आज कौन सा टॉपिक है? आज टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हम सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। ये आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। इसका परिपक्व काल जो था वो कितना था? परिपक्व काल था 2600 से 1900 के बीच, यानी बीसी के बीच था। यह सुनियोजित नगरीय सभ्यता थी। इसकी समकालीन सभ्यताएं थी मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, चीन की सभ्यता। हमारी सभ्यता कौन थी? सिंधु सरस्वती सभ्यता, जो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में थी। और ये कैसी? ये चारों सभ्यताएं थी काशीयुगीन। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता और विकसित सभ्यताओं में से एक है। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले जो स्थल खोजा गया है वो हड़प्पा ही था। हड़प्पा ही था जो सबसे पहले स्थल खोजा गया था। दयाराम साहनी ने खोजा था, क्योंकि इसका पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई। ये कितने के? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई। इस सभ्यता का विस्तार आज के भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। इस सभ्यता के प्रमुख नगरों में से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा आदि शामिल है। इस सभ्यता में ये सब शामिल है। इसका ग्राफ बनाया जाए तो कुछ ऐसा था। ऐसा ग्राफ था, ऐसा। इधर ले लीजिएगा पूरब की साइड, अपना यूपी में हिंडन नदी के किनारे क्या था? हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर। इधर क्या था? आलमगीरपुर। इधर आलमगीरपुर था। नीचे देखा जाए दक्षिण में तो दायमाबाद, जिसे हम कहते हैं दायमाबाद, इधर दायमाबाद था दक्षिण में। किस नदी के किनारे? आप कहेंगे सर प्रवरा नदी के किनारे था। और इधर लेंगे सुतका गेंडनोर, जो बलूचिस्तान में पड़ता है, सुतका गेंडनोर। और ऊपर था, सबसे ऊपर उत्तर की साइड में जम्मू कश्मीर में मांडा पड़ता है। क्या था? मांडा। मांडा में था किस नदी के किनारे? आप कहेंगे चिनाब नदी के किनारे था। यह आप याद रखेंगे। और इसका विस्तार, इसका दक्षिण से उत्तर का विस्तार था 1400 किलोमीटर। दक्षिण से उत्तर का, यानी दक्षिण और उत्तर का विस्तार कितना था? दक्षिण और उत्तर का विस्तार था, दक्षिण और उत्तर का विस्तार इसका था कितना था? आप कहेंगे 1400 किलोमीटर था। 1400 किलोमीटर था। और कहेंगे पूरब पश्चिम का विस्तार, पूरब और पश्चिम का विस्तार, तो इसका विस्तार था 1600 किलोमीटर। कितना था? 1600 किलोमीटर। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ये पूछे भी जाते हैं। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। सिंधु घाटी सभ्यता अपने उन्नत नगर नियोजन, पक्की ईंटों के मकान, जल निकासी प्रणाली और व्यापारिक व्यवस्था के कारण विश्व की प्रसिद्ध विकसित सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। क्योंकि यह उन्नत नगर नियोजन थे। आज के जमाने में भी वैसे नगर नियोजन है नहीं। आज के इतिहास में भी ऐसे नगर नियोजन है नहीं। ऐसी नगर नियोजन व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता में। इसका विस्तार अगर देखा जाए, इसका विस्तार देखा जाए, हम जैसे विस्तार देखते हैं तो इसका विस्तार कितना था? 12,99,000 वर्ग किलोमीटर। कितना? 12,99,000 वर्ग किलोमीटर। याद रखेंगे, इसका विस्तार था। यह लगभग ट्रायंगल शेप में थी। कैसे शेप में थी? यह लगभग ट्रायंगल शेप में थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खोज, डिस्कवरी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में
दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की। हड़प्पा स्थल की खोज की। इसके बाद 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। इस पूरी सभ्यता की खुदाई का श्रेय जॉन मार्शल के नेतृत्व में जाता है। जॉन मार्शल के नेतृत्व में जाता है। ये एएसआई के तीसरे महानिदेशक थे। जॉन मार्शल क्या थे? एएसआई के तीसरे महानिदेशक थे। किसके? एएसआई के तीसरे महानिदेशक थे। थर्ड कौन? जॉन मार्शल। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। स्थल देखते हैं इसके। स्थल की कौन कौन से थे? तो स्थल में हड़प्पा, रावी नदी के किनारे इसकी खोज दयाराम साहनी ने की। अनाज भंडार, मुहरे, ये सब क्या हड़प्पा से मिली हुई है। हड़प्पा सभ्यता प्रथम उत्खनन स्थल है। अन्य नाम इसका आद्य औद्योगिक स्थल, नगर, तोरण द्वार, नगर। इसमें पृथ्वी देवी उर्वरता के साक्ष्य मिले, यानी जो पृथ्वी देवी के जो साक्ष्य मिले हैं ये सब हड़प्पा से मिले हैं। यहाँ पे अन्नागार मिले हैं, नटराज की मूर्ति मिली है, इक्का गाड़ी मिली है, कब्रिस्तान, R37 अगर कोई पूछे तो आप बताएंगे किससे मिली है? हड़प्पा से मिली है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। मोहनजोदड़ो ये कहाँ है? सिंधु, राखाल दास बनर्जी, ग्रेट बाथ, नालियां। अब मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो जो है कहाँ है? लड़काना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान में पड़ता है। मोहनजोदड़ो की खोज जिसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने। गेट बाथ यानी महान स्नानागार और नालियां, ये कहाँ? मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। यहाँ पे क्या? मटकों का टीला, स्तूप, शहर, रेगिस्तान, बगीचा, सिंध का बाग, बृहद स्नानागार, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, पशुपति मुहा, सिलखड़ी निर्मित ध्यानमग्न पुरुष मूर्ति यानी पुरोहित की मूर्ति जो हमने आपको दिखाई थी। ये पुरोहित की मूर्ति, ये सिलखड़ी के पुरोहित की मूर्ति, ये भी कहाँ से मिली है? आप कहेंगे मोहनजोदड़ो से ये मूर्ति हमको मिली है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे खोजा गया है। किसने खोजा? अमलानंद घोष ने। अग्निकुंड या हल चलाने के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। और इसमें हल से जुते हुए खेत, दो फसलों एक साथ बोए जाने के साक्ष्य, कच्ची ईंटें, लकड़ी की नाली, फर्श, अलंकृत ईंट, युग्मित समाधान, अग्निकुंड, दशरथ शर्मा तीसरी राजधानी और दीनहीन की नगरी भी किसने कहा? दशरथ शर्मा ने। यह आप याद रखते जाएंगे। अब पढ़ते हैं धौलावीरा के बारे में। धौलावीरा कहाँ पे है? आप कहेंगे लूनी। आर्य विष्णु ने जल प्रबंधन प्रणाली यानी धौलावीरा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली है, क्योंकि यहाँ पे 16 विशाल शैलाकृत जलाशय मिले। कितने? 16 विशाल शैलाकृत जलाशय मिले हैं। भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है यह। कौन सा? धौलावीरा। इसकी मेन लोकेशन अगर देखा जाए तो कच्छ, गुजरात। इसकी खोज जो की थी जगपत जोशी, आर.एस. बिष्ट ने की थी। दो लोगों ने मिलकर किया था। भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है। भारत सिंधु घाटी सभ्यता का पहला विश्व धरोहर स्थल 2021 में यह घोषित किया गया है। संपूर्ण क्षेत्र के 3 भागों से यह विभाजन होता है। आई होप यह टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रमुख नगर में हड़प्पा रावी नदी के किनारे पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे पाकिस्तान, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे राजस्थान, लोथल गुजरात प्रसिद्ध बंदरगाह है और धौलावीरा गुजरात सबसे बड़ा स्थल है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। इसकी नगर नियोजन प्रणाली को अगर देखा जाए तो मुख्यतः इसमें क्या थे? नगर में एक ऊंचा टीला होता था और एक नीचा। ऊंचे में कहते हैं शासक वर्ग रहते थे, जैसे ये ऊंचा टीला, इसमें शासक वर्ग, और नीचे टीले में सामान्य वर्ग रहा करते थे। नगर योजन यानी टाउन प्लानिंग।
नगर योजना टाउन प्लानिंग देखेंगे। सिंधु सभ्यता की नगर योजना बहुत विकसित है। सड़कें एक दूसरे से समकोण पर यानी 90 डिग्री पर काटती हैं। आज हम देखते हैं कहीं से भी कहीं से सड़कें बन जाती हैं, बल्कि वहाँ पर एक नगर नियोजन प्रणाली थी, यानी सेम 90 अंश के डिग्री पर रोड कटेगी तो मतलब कटेगी। आप देखते हैं आज के ज़माने में कहीं से भी रोड काट दी जाती है, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा नहीं था। मकान पक्की ईंटों के बने होते थे। इसके बाद अगर देखेंगे, जब हम वैदिक काल, महाजनपद काल ये सब देखते हैं तो हमको कहीं भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता कि मकान पक्की ईंटों के हों। इवन अब पक्की ईंटों के बनते हैं, पहले नहीं बनते थे। बाकी 1750 से 2500 ईस्वी के बीच जो था ये काल बीसी में, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों के मकान बने होते थे। प्रत्येक घर में स्नानागार और जल निकासी की व्यवस्था थी। प्रत्येक घर में, इवन कहा जाता है काफ़ी घरों में कुआं भी मिला है, यानी प्रत्येक घर में स्नानागार और जल निकासी की उच्चतम व्यवस्था थी। और तब क्या था, नालियों को ढकने के लिए लकड़ी की चादरें बिछाई जाती थी, जिससे नालियाँ पूरी तरह से ढक जाती थी। शहर दो भागों में बटा था। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, शहर दो भागों में बटा था। शहर के ऊपरी भाग को कहते थे दुर्ग और निचले भाग को एक निचला नगर था, यानी दुर्ग था और फिर निचला नगर। निचले नगर में सामान्य लोग, जबकि दुर्ग में कहते हैं पुरोहित लोग एवं वहां के शासक लोग रहा करते थे। आप ये डायग्राम यानी इस चित्र में आप देख भी सकते हैं कि कैसे है। यहाँ पे 90 डिग्री में आपको हर रोड कटिंग दिखती होगी। जैसे ये मेन सड़क है, ये देखी गई, ये मेन सड़क है। ये देखो सब 90 डिग्री में कटते हुए मिलेंगे, सब 90 डिग्री में कटते हुए मिलेंगे। सड़कें जो थी ग्रिड पद्धति या चेस बोर्ड पद्धति समकोण पर कटाव थी। सामग्री क्या, कच्ची ईंट। मोहनजोदड़ो का चौराहा ऑक्सफोर्ड सर्कस, मोहनजोदड़ो में एक चौराहा था ऑक्सफोर्ड सर्कस। मुख्य सड़क की चौड़ाई लगभग 10 मीटर होती थी। उस समय मुख्य सड़क की जो लंबाई थी वो लगभग, जैसे ये मुख्य सड़क है, इसकी लगभग क्या थी, 10 मीटर थी। जो पश्चिमी भाग था किला या दुर्ग, वो कुलीन वर्ग महत्वपूर्ण भवन दुर्गीकरण कच्ची ईंट ऊंचाई के साथ छोटा। पूर्वी भाग जो था उसमें लगता है जन सामान्य लोग, ऐसा खोजकर्ताओं का मानना है, ज्यादातर क्षेत्रफल था दुर्गीकरण कच्ची ईंट। अपवाद है कि धौलावीरा, आपका जो धौलावीरा है और राखीगढ़ी के 3 भाग हैं, और लोथल व सुध कोटड़ा एक ही दीवार से दोनों भाग घिरे हुए हैं। चौहदड़ों में दुर्गीकरण का अभाव, ये आप याद रखते जाएंगे। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। जल निकास प्रणाली पढ़ेंगे। क्या, जल निकास प्रणाली पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता ड्रेनेज सिस्टम दुनिया की सबसे उन्नत प्रणाली मानी जाती। हर घर से नाली निकलती थी। नालियां मुख्य नाली से जुड़ी होती थी। नालियों को पत्थर की स्लैब से ढका जाता था। नालियों को जो तो पत्थर के स्लैब से ढका जाता था। ऐसी व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता में। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। ये आप देख सकते हैं, ये नालियां हैं ये, और ये ढकी होती थी। ये है ग्रेट बाथ, भान स्नानागार। ये आर्थिक जीवन कैसा था, उस समय का आर्थिक जीवन कैसा था। तो आर्थिक जीवन में देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से कृषि, व्यापार, पशुपालन पर निर्भर रहते थे। मुख्य फसलें गेहूं, जौ, कपास। विश्व में सबसे पहले कपास के साक्ष्य जो हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। यहाँ पर उन्नत कृषि होती थी, अधिशेष उत्पादन होता था। जाहिर सी बात है, अगर अधिशेष उत्पादन होगा तो वह सभ्यता कैसी होगी, नगरीय सभ्यता, क्योंकि कुछ लोग अन्य कार्यों में भी लगेंगे। जब भोजन से हटकर लोग जाएंगे तो कुछ लोग अन्य कार्य भी करेंगे। यहाँ पे जानते हो प्रमुख पशु क्या था। प्रमुख पशु में बैल, सांड, ऊंट, कुत्ता, बकरी, भैंस और सुर कोतड़ा में कालीबंगा और लोथल से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, बल्कि घोड़े को पालतू नहीं बनाया गया था। यह आप याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे कि यह मात्र सतात्मक, हम मानते हैं कि यह मात्र सतात्मक क्या थी, सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ पे बहुसंख्यक स्त्री मूर्तियाँ मिली हैं। स्त्री व पुरुष दोनों वस्त्र कैरी करते थे, यानी पहनते थे।
वह आप आभूषण में देखेंगे तो सोना, चांदी, शंख आदि भी ये पहना करते थे। यह एक्स्ट्रा पॉइंट आप याद करते जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता से क्या होता था? व्यापार होता था। कैसे? पार्टनरशिप सिस्टम, मतलब एक दूसरे से वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से व्यापार करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया सभ्यता से होता था। व्यापार के लिए उपयोग में मोहरे और वजन के लिए 16 के गुणांक, वजन के लिए 16 के, जैसे हम किलो लेते हैं तब 16 के घन के क्यूब के अनुसार वह वजन माप प्रणाली तब थी। और कोई आपसे पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का मनोरंजन ये क्या करते थे, तो मनोरंजन में अगर कोई आपसे पूछे या कुछ पेपर में आए तो आप बताएंगे ये क्या करते थे? शिकार करना, मछली पकड़ना, पासा, पशु पक्षियों को लड़ाना आदि ये जानते थे। इनके मनोरंजन के साधन थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी पशुपति शिव की पूजा करते थे। प्रसिद्ध मूर्ति क्या थी? पशुपति मोहर, ये प्रसिद्ध मूर्ति थी। अगर आपसे कोई सवाधान के बारे में पूछे कि हाँ सवाधान कैसे था, यानी शव को दफनाने के लिए तो जलाने के लिए मोहनजोदड़ो में, वह दफनाने के साक्ष्य हमें हड़प्पा से मिले हैं और लोथल एवं कालीबंगा से हमें युग्म समाधि के भी साक्ष्य मिले। किसके? युग्म समाधि के। और नर्तकी के कांस्य की मूर्ति त्रिभंग नृत्य मुद्रा में भी मिली है। पढ़ते हैं नेक्स्ट। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। खोज 1921 में खोजकर्ता दयाराम साहनी। सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा। बंदरगाह मतलब जिसे हम सामान्य के अदला बदली किसके? शिप के माध्यम से करते हैं, वह बंदरगाह होता है। महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। धान के प्रमाण लोथल से। कपास का सबसे पुराना प्रमाण सिंधु सभ्यता से ही मिलता है। आप यह याद करते जाएंगे। आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। महान स्नानागार कहाँ मिलता है? वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जबकि यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया गया है, तो आप बताएंगे मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो आप अभी पढ़ के आए तो आप बताएंगे लोथल था। सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो आप अभी पढ़ के आए तो आप बताएंगे धौलावीरा। फिर अग्निकुंड कहाँ मिलता है? तो अभी आपको बताएं तो आप बताएंगे कालीबंगा। आपको वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी भावचित्रात्मक, जिसे वेस्तोफेदन लिपि कहते हैं। कोई कहता है गौमूत्राकार लिपि है। तो ये इसके कई अलग अलग नाम है, अभी तक यह पढ़ी नहीं जा गई है। महान स्नानागार आपको कहाँ से मिला? तो आप कहेंगे मोहनजोदड़ो से। बंदरगाह लोथल। सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा। अग्निकुंड के प्रमाण कालीबंगा से। लिपि भावचित्रात्मक। यह स्लाइड दोबारा रिपीट हो चुकी है। ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको सॉल्व करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। बल्कि इसको दुनिया के सामने किसने लाया? तो दुनिया के सामने जॉन मार्शल, जो ASI के महानिदेशक थे। महान स्नानागार कहाँ से मिला है? महान स्नानागार आपको कहाँ से मिला है? आप तुरंत महान स्नानागार आपको मिला है मोहनजोदड़ो से। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल किस राज्य में स्थित है? तो आप बताएंगे गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है धौलावीरा। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? अग्निकुंड के साक्ष्य आपको कहाँ से मिले हैं? तो आप बताएंगे अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आप राइट आंसर करेंगे कालीबंगन, यानी काले चूड़ियाँ। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? ब्राह्मी है कि खरोष्टी है कि चित्रलिपि है कि संस्कृत, यानी इसे हम भावचित्रात्मक या चित्रलिपि भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले किसका उत्पादन हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले उत्पादन किसका हुआ? तो यहाँ पे दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता में, तो आप एक किसी करेंगे। जौ और गेहूं दोनों दिया गया, तो हम किसको प्रायोरिटी में देंगे? जौ को। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट।
पशुपति मोहर किस सभ्यता से संबंधित है? पशुपति मोहर जो है वैदिक सभ्यता से संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता से, गुप्त काल से, कि मौर्य काल से? तो आप तुरंत क्लिक करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वमान्य काल है एनसीईआरटी के अनुसार वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व यानी बीसी को माना जाता है। अब पढ़ेंगे कुछ स्टार फैक्ट। बंदरगाह नगर लोथल और शुद्ध कोतड़ा है। मुख्य देवता पशुपतिनाथ यानी शिव है। पवित्र पशु जो है कुबड़ वाला सांड है। विशेषता शहरी सभ्यता मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की समाप्ति लगभग 1750 ईस्वी में ईसा पूर्व में मानी जाती है, लगभग 1750 ईसा पूर्व में मानी जाती है, यानी बीसी में मानी जाती है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या है? विद्वान मत पढ़ेंगे और कारण पढ़ेंगे। मार्शल क्या कहते हैं कि अगर इसके पतन का कारण क्या है, कोई कहता है प्राकृतिक आपदा, यानी जॉन मार्शल के अनुसार जो एएसआई के तीसरे महानिदेशक रहे वो क्या कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा है, और व्हीलर कहते हैं आर्य आक्रमण, यानी व्हीलर का कहना है कि आर्य आक्रमण हुए जिसकी वजह से यह सभ्यता नष्ट हो गई। अन्य इतिहासकार कहते हैं जलवायु परिवर्तन कहते हैं। अन्य इतिहासकार और जो आधुनिक मत है उसमें यही कहा जाता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई। आई होप यह टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और इस तरह अपनी तैयारी को नई दिशा देते रहें।